गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, उसके बेस हमने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी किया था और उसके बेस हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 एंड एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व कर दिया। Okay, that was an important topic. Okay, अभी हम एक नया लॉ स्टडी करने वाले हैं, that is Ampere's circuital law for magnetic field. तो ये जो लॉ है that is Ampere's law for magnetic field, तो इसको हम स्टडी करके इसके बेस्ड हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो उसका इक्वेशन भी हम नोट में बनाएंगे और उसके बेस हमारे पास इलस्ट्रेशन 8, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 ऐसे 4 न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व कर देंगे, है ना। तो इस टॉपिक को आपको सिर्फ एकदम प्रॉपरली समझना है। तो लेक्चर 1 में, चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 1 में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था कि कोई भी कंडक्टिंग वायर लो, उसमें से अगर करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो उसने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था कि उसने कुछ मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था। तो वो हॉरिजॉन्टल था पहले, तो वो बाद में वो वर्टिकल पोजीशन पे आया। So there is the presence of magnetic field around the current carrying wire. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है उसका इक्वेशन वो एम्पियर सर्किटल लॉ से उसने दिया, एम्पियर्स लॉ ने दिया। ऑस्ट्रेड ने सिर्फ वहां पे एक्सप्लेन किया था, बट वो मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है तो उसका जो इक्वेशन था वो एम्पियर के साइंटिस्ट ने दिया हुआ है। तो उसने जो लॉ बनाया वो सर्किटल लॉ, दैट इज इट इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्किटल लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम क्या करते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टिंग वायर लेते हैं। ओके, तो स्ट्रेट लाइन कंडक्टिंग वायर लिया। ओके, उसका एक छोटा एलिमेंट ले लेते हैं यहां पे ऑफ लेंथ, स्मॉल एलिमेंट दैट इज ऑफ लेंथ dl। ओके, और इसमें से अगर हम करंट पास करते हैं तो करंट इस डायरेक्शन में करो या इस डायरेक्शन में करो। ओके, तो करंट हम इस डायरेक्शन में पास करते हैं। ओके, तो करंट इज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ओके, चलो, तो फिर अकॉर्डिंग टू द ऑर्स्टेड इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, लेक्चर नंबर 1, है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड यहां पे करंट हॉरिजॉन्टली ऑन x एक्सिस पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके आसपास वो राइट हैंड थंब लॉ से होगा। ओके, तो करंट जब सर्किटल में हो तो मैग्नेटिक फील्ड लीनियर रहता है, और करंट जब लीनियर हो तो मैग्नेटिक फील्ड सर्किटल में रहता है ना। तो सर्किटल में फिंगर्स है और लीनियर में, सर्किटल में फिंगर्स है और लीनियर में थंब है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, तो राइट हैंड थंब लॉ से करेंगे। तो करंट यहाँ पे लीनियर है तो लीनियर थंब है हमारा। ओके,
तो जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उस डायरेक्शन में हम हमारा थंब रखेंगे। ये एकदम प्रॉपरली समझिए, इट इज इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे करंट लीनियर है, तो लीनियर तो हमारा थंब है राइट हैंड पे। ओके, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में हम हमारा थंब रखेंगे यहाँ पे। ओके, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मेरा राइट हैंड का यहाँ पे मैंने थंब रख लिया। ओके, तो मेरी फिंगर्स ऐसे रोटेट हो रही है, दिख रहा है ना आपको। तो ऑन अपर साइड ऑफ कंडक्टिंग वायर, ये मेरी जो फिंगर्स है वो बाहर की तरफ है, और ऑन लोअर साइड ऑफ कंडक्टिंग वायर ये फिंगर्स अंदर जाएंगी, तो यहां से बाहर निकलेगी ना। ये इंपॉर्टेंट है, समझिए बराबर। करंट ऐसे जा रहा है तो थंब रख दिया तो मेरा फिंगर्स ऐसे निकलेगा ना बाहर, तो ऊपर से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और नीचे से अंदर। ओके, तो बाहर की तरफ का सिंबल हम कुछ ऐसे देते हैं डॉट से, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। यहाँ पे ऊपर की तरफ से बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, दैट इज अंदर जाएगा। हम रखा इस साइड पे। ओके, तो ऐसे निकलेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी सर्कुलर हियर, है ना। तो वो कैसे दिखाएंगे, तो वो सर्किटल में, हाँ, यहां से बाहर निकलेगा ऊपर की तरफ, तो ऐसे, है ना, और यहां से अंदर जाएगा और फिर ऊपर आएगा ऐसे। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये, ओके, तो ये डॉट क्या मेंशन कर रहा है, तो डॉट मेंशन यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो दैट इज, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड इज, तो सिर्फ ऐसे लिख देता है ना कि फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटसाइड, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो वो क्या मेंशन कर रहा है कि परपेंडिकुलर टू प्लेन, दैट इज इनसाइड। बोलो समझ में आया ये? समझ में आया ना ये? अगर करंट इस साइड पे जाता, लेफ्ट साइड पे, ओके, तो ऐसे जाता, तो फिंगर्स ऐसे, तो यहाँ पे अंदर जाता और ऐसे करके ऐसे बाहर निकलता मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इन सर्कुलर शेप। ओके, तो यहां से एम्पियर ने जो ये सर्कुलर लॉ बनाया, है ना, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप में है ना। तो यहां से जो लॉ बनाया वो कैसे एक्सप्लेन किया हुआ था, तो दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूरा सर्कुलर में है ना, तो वो पूरा क्लोज लूप का इंटीग्रेशन होगा, लाइन वाला, लेंथ वाला, है ना। तो इसको हम ऐसे मेंशन करेंगे, दैट इज क्लोज लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, दैट इज डीएल। तो वो पूरा क्लोज लूप से ऐसे मेंशन करेंगे। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट में क्या दे सकते हैं, है ना। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है ना बट लेंथ वाला है, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप is equal to given by the constant of magnetic field, that is permeability of free space, that is mu 0। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, that is due to the current which is enclosed in a loop
तो enclosed in a loop that is current I. ओके, तो वो समेशन ऑफ करंट I, ये करंट I अभी यहाँ पे आई है। अगर ऐसे दो वायर्स होते है ना, तो ऐसे दो करंट पास होते तो I प्लस I दैट इज 2I है ना। अगर तीन करंट पास होते, तीन वायर्स होते तो 3I। अगर अपोजिट में होते तो करंट का यहाँ पे कैंसलेशन होता, दैट इज वाई यहाँ पे हमने दिखाया समेशन ऑफ I, दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट which is closed by a closed loop, enclosed by a closed loop, है ना। तो अगर यहाँ पे हमें स्टेटमेंट समझना हो, ये इक्वेशन के बेस हमारे पास दो थियरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोलेनॉइड एंड टॉर्क। तो वहां पे कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, बट बस ये इक्वेशन आपको आना चाहिए, है ना। तो इसको हम स्टेटमेंट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, है ना। तो दैट इज इंटीग्रेशन है। कौन सा इंटीग्रेशन है? लाइन इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसका स्टेटमेंट अब लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B over a closed loop is equal to तो यहां पे दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, is equal to the product of, is equal to the product of म्यू जीरो को क्या बोलते हैं? दैट इज इक्वल टू परमीएबिलिटी और इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज म्यू जीरो एंड समेशन आई, that is enclosed current by a closed loop, है ना। तो enclosed current by closed loop, that is summation of I, है ना। तो ये है हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड लूप। ओके, ये कुछ थ्योरी में तो पूछा जाने वाला है नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, उसके बेस हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स हैं। तो वो फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन चाहिए ना 4 न्यूमेरिकल, तो उसका इक्वेशन हम नोट में देखते हैं कि कैसे होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ओके, तो वापस हम क्या करेंगे? इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर लेते हैं, हाँ। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिया था, तो अब की बार नो मोदी सरकार, यहाँ पे हम वर्टिकल में लेते हैं। तो ये करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग, ओके। और करंट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन पे रखा I, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास जनरेट होगा, करंट लीनियर है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन सर्कुलर फॉर्म अराउंड द कंडक्टिंग वायर। ओके, तो कैसे करेंगे हम? तो राइट हैंड थंब लॉ से, तो करंट यहाँ पे लीनियर है, तो लीनियर थंब है, जो थंब को हम राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, ओके। तो हमारा फिंगर्स ऐसे रोटेट होगा, ओके। तो वायर के इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा,
है ना। तो यहाँ पे इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, तो क्रॉस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन डॉट दैट इज आउटसाइड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा ना उसके आसपास, है ना। तो यहां से अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा। क्लियर? ऐसे जनरेट होगा ना, ऐसे है वायर। ओके, तो ऐसे। तो यहां पे जो सर्कुलर फॉर्म बना, तो वो सर्कल, तो वो उसका रेडियस बनेगा। ओके, तो यहां पे अगर हम यहां से यहां तक इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एट आर डिस्टेंस पे हुआ, रेडियस ऑफ सर्कल, तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का इक्वेशन बनाना है तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ से करेंगे। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ओके, तो एम्पियर सर्किटल लॉ दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन दैट इज बी डीएल, ओके, इज इक्वल टू म्यू जीरो of summation of I, summations of I। ओके, अभी देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कांस्टेंटली पास हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो B दैट इज इंटीग्रेशन क्लोज लूप डीएल, B को बाहर निकाल दिया। ओके, इज इक्वल टू म्यू जीरो और समेशन ऑफ I दैट इज एनक्लोज करंट बाय अ क्लोज लूप। तो इसके अंदर का करंट I है, तो दैट इज म्यू जीरो I। ओके, चलो, तो B अभी इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन एंड d दैट इज डिफरेंशिएशन, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दे कैंसल्स देयर इफेक्ट। ओके, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन निकल जाएगा, तो यहां पे आएगा लेंथ L is equal to mu zero I। ओके, तो B और लेंथ दैट इज यहां पे सर्कल है, तो ये जो सर्कल है तो उसका लेंथ सरकमफरेंस बनता है। तो सरकमफरेंस दैट इज अगर रेडियस r हो तो सरकमफरेंस दैट इज 2 पाई r। तो लेंथ बिकम्स सर्कल के लिए 2 पाई r, तो L इज इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू जीरो I, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन B इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो म्यू जीरो I डिवाइड बाय 2 पाई r। क्लियर? तो इस इक्वेशन के बेस हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स है ना। तो म्यू जीरो दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ I दैट इज करंट, और R वो वायर से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो R दैट इज डिस्टेंस। क्लियर? इतना कर सकोगे आप? ये एक्सप्लेनेशन का है और नोट का है। तो इसके बेस जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो एक्सरसाइज 2, 3 एंड 4 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।